अनएक्सपेक्टेडली आपके जो मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसका हाईएस्ट सीटीसी, आप जितने भी हमने कॉलेजेस देखे उसके जो हाईएस्ट सीटीसी हर जगह सीएससी के बंदे का है, लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिकल के बंदे का हाईएस्ट सीटीसी है। और मीडियम सैलरी भी जो है वो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी से बेटर है, बट नीचे क्यों आ रहा है? लोकेशन फैक्टर की वजह से, क्योंकि लोग इसको जाना प्रेफर नहीं करते, अवेल करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार? बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो यार बहुत दिनों के बाद हमारी आज प्रीमियम वीडियो आ रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 31 एनआईटीज रैंक वाइज। हमारे जितने भी आपके एनआईटीज इंडिया में सबको रैंक वाइज ऑर्डर में रखेंगे। मेरी रैंकिंग और एनआरएफ की रैंकिंग काफी हद तक डिफरेंट है, आप आज समझोगे, क्योंकि कुछ कुछ पैरामीटर्स मैंने लिए, जैसे आपका एवरेज सीटीसी हो गया, हाईएस्ट सीटीसी हो गया, मीडियम सीटीसी हो गया। माइंड यू, एवरेज सीटीसी और मीडियम सीटीसी में डिफरेंस होता है, उन सब चीजों को देख लिया करो। अब आप लोग पूछोगे सीटीसी क्या होता है? सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, इन हैंड मतलब होता है जो आपका हर महीने हाथ में आता है या फिर हर साल हाथ में आता है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को लेके बात करने वाले। एलुमनाई स्ट्रक्चर को भी अपन आज एक मेजर डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया रखने वाले हैं और उसके बेसिस पे भी अपन कॉलेज को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट एनआईटी इज अनडाउटेडली एनआईटी त्रिची, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। दिस इज माय ओन कॉलेज, मेरी ग्रेजुएशन लास्ट वीक ही खत्म हुई है यहां से इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। सो एनआईटी त्रिची इज अनडाउटेडली द बेस्ट एनआईटी ऑफ इंडिया। अगर आप एनआईएफ रैंकिंग्स देखोगे, आपके टॉप 10 इंजीनियरिंग डोमेन कॉलेजेस में 10 में से 9 आईआईटीज है और सिर्फ एक एनआईटी है विच हैपेंस टू बी एनआईटी तिरुचिरापल्ली और एनआईटी त्रिची। ठीक है, तमिलनाडु का सेकंड बेस्ट कॉलेज है आफ्टर आईआईटी मद्रास एंड ओनली एनआईटी इन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ एनआईआरएफ। हाईएस्ट पैकेज यहां का 51.75 lakhs per annum, which is a domestic package given by Atlassian company। ठीक है, अब बात आती है कि यार फर्स्ट एनआईटी के लिए उतना फरोड नहीं है कि यार फर्स्ट एनआईटी त्रिची होता है, सबको पता है, लेकिन सेकंड एनआईटी के लिए बहुत सारे प्रबल दावेदार थे। फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरतकल हो गया, आपका एनआईटी वारंगल हो गया और आपका एनआईटी राउरकेला हो गया। मेरे हिसाब से एनआईटी सूरतकल कम सेकंड, क्योंकि यहां पे ऑब्वियसली दिस इज द ओनली कॉलेज इन इंडिया विद अ प्राइवेट बीच ऑफ इट्स। अगर आप एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेते हो, एक प्राइवेट बीच में भी आपको एक्सेस मिलता है जहां पे आप कभी भी स्ट्रेस आउट के लिए जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कर्नाटका कॉलेजेस आफ्टर आईआईएससी एंड इवन रैंक्ड अबव ट्रिपल आईआईटी बेंगलुरु इन वेरियस एस्पेक्ट। आपने ट्रिपल आईआईटी बेंगलुरु का नाम पक्का अपने दोस्तों के मुंह से सुना होगा, तो ये उसके भी ऊपर रैंकिंग में आता है। एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग, इवन इन द ईयर ऑफ 2020 जहां पे प्लेसमेंट बहुत ज्यादा रिवोक हो रहे थे, सारे डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट परसेंटेज 75% से ज्यादा थे। इस चीज को यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, एंड द रीजन व्हाई आई हैव रैंक्ड एनआईटी सूरतकल ओवर एनआईटी वारंगल एंड एनआईटी राउरकेला, क्योंकि इसका जो एलुमनाई स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है बाकी दोनों कॉलेजेस से। ठीक है, अब बात करने वाले अपन एनआईटी वारंगल के। एनआईटी वारंगल कम्स थर्ड इन माय लिस्ट ऑफ द बेस्ट एनआईटीज इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वंस रेटेड द बेस्ट एनआईटी ऑफ इंडिया। एक समय यहां पे ये बेस्ट एनआईटी ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन आज भी कोई बात नहीं, दिस रैंक्स इन द टॉप 3 ऑफ द एनआईटीज व्हेन आई एम ऑर्डरिंग देम रैंक वाइज। Placements are on par with NIT Trichy, इस बात को याद रखना, placements are on par with NIT Trichy and the location is better than the latter two। लोकेशन भी आपका त्रिची से बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो लोग कोशिश करते हैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कंपेयर करने की, तो लोग बोलते हैं कि यार क्यों इतना मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस में कस्टम होना पड़ेगा। तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है एनआईटी वारंगल, क्योंकि उतना ज्यादा आपका साउथ जाना नहीं पड़ता, तमिलनाडु नहीं जाके आपका तेलंगाना में ही काम हो जाता है। चूज एनआईटी वारंगल ओवर एनआईटी त्रिची इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन एंड डोंट विश टू गो टू द एक्सट्रीम साउथ लाइक तमिलनाडु और केरला। ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट ईयर वाज 43.3 LPA लास्ट ईयर। ठीक है, फिर आप में से बहुत सारे लोग मुझे लास्ट वीक पूछ रहे थे कमेंट करके कि यार क्योंकि भैया कोविड पैंडेमिक के टाइम में हमारे लिए ऑफलाइन कोचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑनलाइन कोचिंग में ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स के नाम बताओ जिसमें अपन एनरोल कर सके और मैक्सिमम स्कॉलरशिप जीत के जितने भी हमारे कोर्सेज है, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो आपके फाउंडेशन कोर्सेज के हो, हम उन सबको अवेल कर सके और हमारे पेरेंट्स को जितनी प्रॉब्लम्स है
उन सब से अपन बचा सके। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था कुछ चीजों को, तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप हाथ लगी। द नेम इज IACST स्कॉलरशिप फॉर आकाश फाउंडेशन कोर्सेस, जेई कोर्सेस एंड नीट कोर्सेस। ठीक है, आकाश एक बहुत ही बड़ा ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ कोर्सेज लेते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक चांस है, क्योंकि आप देखो जेई मेंस और नीट आपके नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस है। यहाँ का जो बेसिकली आपका जो परसेंटेज होता है कि आपको Tier 1 कॉलेज में एक चांस मिल सके एडमिशन का, दैट चांस इज इवन लेस देन 2%। तो यहां पे एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में आपको जब इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने का मौका है, आई होप कि आप इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहोगे। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सारे लिंक्स देके रखे एनरोलमेंट के, आप वहां जाके एनरोल कर सकते हो। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है एक बार उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो IACST का स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन, आप अपने घर के कन्वीनियंस से दे सकते हो। टाइमिंग्स आपकी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक है। एग्जामिनेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे और 12th पास के बच्चे हर कोई इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल है। और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, 15% स्कॉलरशिप आपके लिए गारंटीड है। उसके ऊपर आप कितना अच्छा स्कोर करते हो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक देके रखा है, आप जल्दी से रजिस्टर कर लो और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को अपने से दूर जाने मत दो। इसके साथ साथ मैं यहां पे बात करने वाला हूं द नंबर 4 NIT इन माय लिस्ट व्हिच हैपेंस टू बी NIT राउरकेला। ठीक है, बिल्ट विद इंस्पिरेशन ऑफ IIT खड़गपुर, NIT राउरकेला हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन द NIF रैंकिंग्स। एक समय में नंबर 2 NIT भी हो गया था NIF रैंकिंग्स के हिसाब से। लुक आउट फॉर द 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स इन NIT राउरकेला 2, क्योंकि जो 5 year का इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके NIT राउरकेला में, उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो उसे कट ऑफ बहुत नीचे आती है। तो इन केस आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं कि आपको शायद 4-year बीटेक कोर्स मिल सके, आपको यहाँ पे 5-year इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी मिल सकते हैं। द ओनली नॉन साउथ इंडियन NIT टू फीचर इन द टॉप 5 लिस्ट ऑफ द एंटायर NITs। आप सब देख रहे होगे, फर्स्ट त्रिची हो गया, सेकंड सूरतकल हो गया, थर्ड वारंगल हो गया, फिफ्थ भी एक साउथ इंडियन NIT है। तो दिस इज द ओनली नॉन साउथ इंडियन कॉलेज टू फीचर इन द टॉप 5 NITs। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ कॉलेज हमारा कौन सा है। फिफ्थ कॉलेज हैपेंस टू बी NIT Calicut फ्रॉम केरला। ठीक है, फॉर्मली नोन एज REC Calicut, NITC हैज बीन नोन फॉर गुड प्लेसमेंट्स। माइंड यू, यहाँ का रिसर्च कल्चर भले उतना डेवलप ना हो जितना त्रिची, वारंगल या सूरतकल का है, लेकिन यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। होस्टिंग ओवर 133 कंपनीज एंड बैगिंग 647 ऑफर्स इन द एकेडमिक ईयर 2020। ये जितने भी मैंने ऑफर्स लिखे हैं सारे आपके बीटेक के हैं। ठीक है, सारे आपके बीटेक के हैं, एमटेक PhD के कुछ भी नहीं है। इट कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन द टॉप 5 NITs। इतने ऑफर्स लाना एक 2020 ऐसे पैंडेमिक हिट पीरियड में बहुत बड़ी बात होती है। NIT Calicut obviously makes it the top 5 of my rankings of NIT. Now talking about VNIT Nagpur, this comes into the 6th position of my rankings. The best NIT of the Western India alongside MNIT Jaipur with a lush green campus of 215 एकड़। अब लोग सोचते हैं कि यार एकड़ ज्यादा होने चाहिए, जैसे NIT Trichy का एरिया देखोगे कैंपस एरिया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 800 एकड़। ठीक है, अब लोग बोलते हैं भैया 800 एकड़ का कैंपस आपका है, VNIT नागपुर का 215 का, ये ऑब्वियसली NIT Trichy बहुत बेटर है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर मैं NIT Trichy का 800 एकड़ का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा आप लोग को, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज बैरन लैंड एंड इज नॉट यूटिलाइज्ड। तो 215 एकड़ में भी जितना आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारे चीजें होंगी। एंड माइंड यू, अगर आप बड़ा कैंपस देखते हो, फॉर एग्जांपल IIT KGP देख लो, NIT Trichy देख लो, यहां पे मेन प्रॉब्लम बच्चों को ही आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इतना ट्रैवल करना पड़ता है। अगर मैं अपने हॉस्टल से लेके LHC का बताऊं NIT Trichy में, मुझे वॉक टाइम में 15 से 20 मिनट लगता है, यहां पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एवरेज सैलरी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर इज एस्टिमेटेड टू बी 7+ लाख पर एनम। अब आप लोग इंजीनियरिंग करना चालू करते हो, आपको लगता है कि यार 7 लाख तो बहुत कम है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो नॉन सर्कुलर ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सिविल हो गया, यहाँ के जो कोर प्लेसमेंट्स होते हैं, कोर मतलब आपके डोमेन के प्लेसमेंट्स बहुत कम में लगता है। मीडियन मान सकते हो आपका महीने का 40 से 50 हजार, अगर किस्मत अच्छी हुई तो, वरना कोर प्लेसमेंट सारे कॉलेज से खराब है आज के टाइम पे फॉर ऑल द नॉन
non-circular departments which I mentioned. Okay, नंबर 7 पे आता है MNIT जयपुर. इस कॉलेज की एक विशेष बात क्या है कि हर NIT के पास आपका 50% होम स्टेट कोटा होता है. MNIT जयपुर में भी है फॉर एवरीवन who has given his +2 और क्लास 12th फ्रॉम राजस्थान. लेकिन बात क्या है, जितने भी लोग कोटा में पढ़ते हैं उनका ऑटोमेटिकली जो डोमिसाइल का जो होम स्टेट है वो आपका बन जाता है क्या, आपका वो बन जाता है राजस्थान. तो वहां पे आपको कोटा इफेक्ट दिखता है विच हैपेंस टू बी, जहां पे होम स्टेट के स्टूडेंट्स आपका सफर करना चालू करते हैं डिसएडवांटेज. ठीक है, ड्यू टू कोटा इफेक्ट द राजस्थान होम स्टेट कैंडिडेट्स डू नॉट गेट एनी स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ द 50% होम स्टेट कोटा. यहां का एवरेज पैकेज है 8.4 lakhs per annum, वेरी डिसेंट, एंड द हाईएस्ट पैकेज इज डीम्ड टू बी 40 lakhs per annum. इसके बाद आते हैं नंबर 8 कॉलेज विच हैपेंस टू बी NIT कुरुक्षेत्र. प्लेसमेंट यहां के बहुत ज्यादा बूम मारे रिसेंट ईयर्स में विद एन इंप्रेसिव NIF रैंकिंग ऑफ 40, द बेस्ट NIT ऑफ नॉर्थ इंडिया. आप देख रहे हो नॉर्थ इंडिया के प्लेसमेंट्स. अब जो कंपनीज अपन देख सकते हैं जो कि आपके टॉप कॉलेज में जाते हैं, वहां पे NIT कुरुक्षेत्र हमारा बेस्ट होता है. ठीक है, वन ऑफ द फ्यू NITs टू हैव एन एवरेज पैकेज इन 7 digits, 10.9 lakhs per annum. This college boasts of a highest CTC in BTech as 43.31 LPA. Although the placement percentage is a meager 66% in NIT Kurukshetra, it still qualifies to be a heck of a college. Placement percentage थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देख सकते हो एवरेज पैकेज और हाईएस्ट CTC काफी तगड़ा है, वारंगल जितना है. ठीक है, अब देखते हैं अपन नंबर 9 कॉलेज इन आवर रैंकिंग्स व्हिच हैपेंस टू बी NIT सिलचर, द ओनली नॉर्थ ईस्टर्न NIT टू बी नोन अमंग्स द टॉप NITs, ranked at 46 amongst engineering colleges in India. NIT Silchur's average package is 7.7 lakhs per annum, and the highest package offered here in 2020 was 35 लाख पर annum. ये हमारा पहला कॉलेज है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट सर. आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट NITs कम इन द बॉटम हाफ ऑफ आवर रैंकिंग्स एंड इवन इन द NIF रैंकिंग्स. ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन MNNIT इलाहाबाद. बहुत से लोग मुझसे गुस्सा होंगे कि यार भैया आप इतना नीचे रख रहे हो MNNIT इलाहाबाद को, लेकिन बात क्या है अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये आपका यूपी का है. हमने जो कोटा इफेक्ट की बात की थी, जो पहला कॉलेज है विच सफर्स द डिसएडवांटेज ऑफ द होम स्टेट कैंडिडेट्स, ये आपका दूसरा कॉलेज है वैसा. द होम स्टेट कैंडिडेट्स फ्रॉम यूपी डू नॉट एंजॉय एनी स्पेसिफिक HS एडवांटेज बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव JEE फ्रॉम यूपी. तो बहुत सारे लोग आपके यूपी के हैं जो JEE देते हैं, तो वहां पे हर किसी का होम स्टेट हो गया वो, और जब एडमिशन लेने की बात आती है भीड़ इतना है कि आपको एडवांटेज इतना नहीं मिल पाता है. ठीक है, बेयरली मेकिंग इट टू टॉप 10 NITs and top 50 engineering institutions of India. MNIT has a 65 placement percentage only, and the average CTC here is 9.6 lakhs per annum. ये लोग यहाँ पे बेस्ट प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात नहीं करते यहाँ पे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन NIT दुर्गापुर की. NIT दुर्गापुर इज द फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट विच इज प्लेस्ड आउटसाइड द टॉप 10. ठीक है, आपका हमारा नंबर 11th में आ रहा है विद द हाईएस्ट CTC ऑफ 33 lakhs per annum, the placement percentage of 72% overall, and an average CTC of 9.09 lakhs per annum, which is a quite decent one. NIT Durgapur is a very good choice for the West Bengal students. ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली इतना अच्छा एडवांटेज नहीं है कि आपको हमको एक टॉप 10 का कॉलेज नहीं मिला NITs में, लेकिन द बीट क्वालिफाइज टू बी अ वेरी गुड कॉलेज. ओके, अब बात करते हैं अपन नंबर 12 कॉलेज की विच हैपेंस टू बी NIT जालंधर विद 1100+ स्टूडेंट्स इनटेक फॉर 11 बीटेक प्रोग्राम्स. ठीक है, 11 बीटेक यहाँ पे प्रोग्राम्स है. NIT जालंधर इज द फर्स्ट NIT आउटसाइड द टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, एंड द मीडियन सैलरी मतलब जो हाईएस्ट रैंकिंग सैलरी है वो आपके यहाँ पे है 6 LPA, एंड द हाईएस्ट CTC रिकॉर्डेड ईयर वाज 43.5 लाख पर annum, which is quite decent. अब बात कर लेते हैं अपन 13 कॉलेज जो हमारे लिस्ट में है, that is SVNIT सूरत with a campus area of 160 acres, pretty decent. SVNIT is 13th on the list. The college recorded 67.5% placement in 2020, यानी कि जो 6th-7th रैंक है उनके हिसाब से ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है. The highest CTC recorded was 37.5 LPA. And the non-CS branches like civil and mechanical have seen a continuous dip in the placement performance. यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, एक टाइम था जब सिविल और मैकेनिकल के प्लेसमेंट्स आज के हिसाब से बहुत अच्छे होते थे, लेकिन एक कंटिन्यूअस डिप देखने को मिला है जहाँ पे जो कोर प्लेसमेंट है सिविल और मैकेनिकल के काफी हद तक गिर चुके हैं. ये सिर्फ SVNIT की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा गिर चुके हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैरिट भोपाल, द NIT ऑफ मध्य प्रदेश. मैरिट कंटिन्यूज टू ड्वेल एज अ गुड NIT, इज नॉट काउंटेड स्पेसिफिकली इन द बेस्ट NITs. The institution recorded an average of 7.57 LPA CTC in placements for BTech
इन सर्टन नॉन कोर ब्रांचेस, यानी कि जो नॉन सर्कुलर ब्रांचेस है लाइक सिविल एंड मैकेनिकल, वहां प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत कम थी। आप देख सकते हो सिविल का 49% प्लेसमेंट ओनली और मैकेनिकल का 68% प्लेसमेंट ओनली था। यहाँ पे ये दो ब्रांचेस की प्लेसमेंट मेरिट में काफी खराब है, बाकी सबकी तब भी काफी डिसेंट है। अब बात कर लेते हैं अपन एनआईटी रायपुर की। ये बेसिकली मेरा होम स्टेट का एनआईटी है। मैं चाहता यहाँ पे सीएस ले सकता था, लेकिन मेरे पास एक चॉइस था, एनआईटी त्रिची का केमिकल और एनआईटी रायपुर का सीएससी। अब आप लोग सोचते हो कि यार सीएस लेता तो शायद बेटर प्लेसमेंट मिलते, लेकिन एक्सपोजर की बात है, यहाँ पे एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है जितना आपको मेरे को त्रिची में आज के समय में मिला। ठीक है, सो दिस इज द टॉप मोस्ट रैंक्ड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका आईटी भिलाई आता है, उसकी रैंकिंग इससे भी नीचे आती है। माइनिंग ब्रांच हियर, अच्छे से सुनना, माइनिंग ब्रांच हियर हैज एबनॉर्मली हाई प्लेसमेंट्स गोइंग टू वेरी लिमिटेड कॉलेजेस। ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पे माइनिंग की प्लेसमेंट आपकी सीएससी के प्लेसमेंट के दर्जे की होती है, समझ रहे हो? तो इसको अगर आपको मिल गया एनआईटी रायपुर में, समझ लो कि प्लेसमेंट्स डिसेंट हमारे होने वाले हैं। 10 लाख से ज्यादा लगने की गारंटी हो सकती है अगर आपका सीजीपीए अच्छा बना रहे एनआईटी रायपुर में। ठीक है, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, बायोटेक्नोलॉजी पे आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। मीडियम सैलरी इज ओनली 7.6 LPA लास्ट ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन एनआईटी मेघालय की। द सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड एनआईटी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। यहां पे पहले हमारा अगरतला था, फिर हमारा आ रहा है एनआईटी मेघालय, जो आपका एवरेज सैलरी है दैट काउंटेड फॉर 6.76 LPA CTC and 3.6 LPA was the lowest package, very much like all the NITs। NIT त्रिची का भी इतना ही है, डोंट वरी, सारे NITs का लोएस्ट पैकेज 3.6 LPA ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन NIT अगरतला की। अब अगर मैं यहाँ पे NIT अगरतला की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था, शायद NIT सिलचर वाज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट कॉलेज। NIT अगरतला यहाँ पे आपका थर्ड रैंक नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन आता है NIT के बेसिस पे, विथ 9 स्पेशलाइजेशन इन 4 ईयर बीटेक कोर्सेज। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी है, बायो इंजीनियरिंग भी है, ये हर कॉलेज में नहीं होता इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्शन भी है, बायो इंजीनियरिंग भी है। NIT अगरतला हैज एन एवरेज प्लेसमेंट CTC हैज 5 LPA एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्डेड वाज 36 LPA। अब बात कर लेते हैं अपन NIT गोवा की, जहां मैं घूमने गया था 2-3 महीने पहले। बढ़िया जगह है, लेकिन यार प्लेसमेंट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आता है। बीइंग जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, ये आपका 2010 में जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए थे, NIT गोवा भी आपका तभी सेटअप हुआ था। 77 अमंग द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसकी रैंकिंग है, और इनटेक ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए आपका जो हाईएस्ट सिटी से वो भी इतना ज्यादा नहीं है, 15 LPA का है, और जो आपका एवरेज पैकेज है 7 LPA। आप लोग बोलोगे कि यार इसके ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पे आपका एवरेज पैकेज अच्छा था इनसे, लेकिन मैं आपको बता सकूं कि 7 LPA क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनटेक ही बहुत कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन NIT जमशेदपुर की। NIT GSR accommodates 7 UG BTech प्रोग्राम्स, बट ये आपका टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज के रैंक से बाहर चले आता है। हाईएस्ट पैकेज 39 LPA इन द ईयर ऑफ 2020 था। यहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्डिंग मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एलुमनाई स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है। NIT पटना की बात करते हैं, बिहार का होम स्टेट का NIT है ये आपका, विथ ओनली UG BTech कोर्सेज। NIT पटना स्टिल फेल्स टू जस्टिफाई इट्स रैंक इन द टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया विद अ मीगर 6 LPA एवरेज CTC। यहां पे मैकेनिकल और सिविल का फर्स्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ था लास्ट ईयर, विच वाज an average package of 5.2 LPA in mechanical and 5 LPA in civil engineering respectively। ठीक है, बात करते हैं अब NIT हमीरपुर की। इसको लेके बहुत ज्यादा फरोर मच गया था कि यार इसके प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हो रहे हैं, लेकिन बात यह कि कुछ आप देखोगे, ग्राफ्स देखोगे जहां पे एक पीक पॉइंट आता है और सीधा ग्राफ हमारा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज यहाँ का बहुत जबरदस्त था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहता हूं इसका जो मीडियन सैलरी है दैट इज वेरिंग बिटवीन 6.8 to 9.4 LPA। ठीक है, 11 कोर्सेज आपके बीटेक प्रोग्राम में, लेकिन तब भी आपका टॉप 100 रैंक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जस्ट घुस पाता है और उतना अच्छा छाप नहीं छोड़ पा रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन NIT पुडुचेरी के बारे में। NIT पुडुचेरी भी एक काफी नया NIT है, विच वाज अगेन सेटअप इन द ईयर 2010। यहां पे बात कर लेते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रांचेस है। बहुत सारे कॉलेज में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रांचेस होंगे। कौन से होंगे वो? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैट इज EEE, CSE हो गया, ECE हो गया, EEE हो गया, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, ये आपके 5 ब्रांचेस सिर्फ यहाँ पे है। एवरेज प्लेसमेंट 6 LPA, हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 31 LPA है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 100 लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं। इसलिए बता रहा हूं
कंपटीशन काफी कम है, लेकिन कंपनीज भी उस हिसाब से कमाती है। ओके, अब बात करते हैं एनआईटी दिल्ली की। मैं इस कॉलेज के बारे में बोलना चाहता हूं कि यार ये कॉलेज नया है, करके इतना डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो लोकेशन है उसके बेसिस पे आप साथ साथ में देखोगे डीटीयू जैसा कॉलेज है, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसा कॉलेज है, एनएसयूटी जैसा कॉलेज है, इवन आपका आईआईटी दिल्ली भी है। तो इन सारे कॉलेज के बीच में ये कॉलेज कहीं ना कहीं खो जाता है, लेकिन नया है करके एलुमनाई स्ट्रक्चर नहीं है, करके भी डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन इन द रिसेंट कमिंग ईयर्स आप 10-15 साल में देखोगे ये कॉलेज का एलुमनाई स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। क्या पता आप में से जितने लोग आज वीडियो देख रहे हो, आप जब 4-5-6 साल बाद ग्रेजुएट करोगे तब भी ये टॉप 15 NITs के अंदर आने में बूता रखता है पक्का। ठीक है, एवरेज CTC saw 40% इंक्रीज इन 2020 फ्रॉम 2019 टू बी एट 9.8 LPA। 7 LPA 2019 में, 2020 में ये बढ़ के हो गया 9.8 LPA। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो। फिर अपन आते हैं NIT मणिपुर में, एक और नॉर्थ ईस्ट का NIT है। वापस मैं यहां पे कहना चाहता हूं एवरेज पैकेज 5.9 LPA है, हाईएस्ट पैकेज भी बहुत कम है 12 LPA का, इसलिए मैं लगा लिया केमिकल ब्रांच से, बट स्टिल नया है, मेहनत कर रहा है, बहुत जल्दी ऊपर आने का क्षमता रखता है। फिर बात करते हैं अपन NIT अरुणाचल प्रदेश की, एक और नॉर्थ ईस्ट का NIT। यहां पे आप देख सकते हो द कॉलेज सॉ डिप इन प्लेसमेंट्स फ्रॉम 2019 टू 2020 ओइंग मेनली टू द कोविड स्केयर। लेकिन जो एवरेज पैकेज है वो यहाँ पे कैंपस रिवील नहीं कर रहा है, करके मैं एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना डाल दूं, करके मैंने इसको ब्लैंक रख दिया है ताकि आप कोई नेगेटिव थॉट्स लेके यहां से नहीं जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन NIT श्रीनगर की। बहुत सारे लोग को ये कॉलेज मिलता रहता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जाए या ना जाए करके आप लोग ये चूज नहीं करते हो। ठीक है, इनका एक गुड रिकॉर्ड है प्लेसमेंट में, 61 ईयर्स ओल्ड पुराना है हमारा NIT श्रीनगर, बट लोकेशन फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर चुका है। अनएक्सपेक्टेडली आपके जो मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसका हाईएस्ट CTC, आप जितने भी हमने कॉलेजेस देखे उसके जो हाईएस्ट CTC हर जगह CSE के बंदे का है, लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिकल के बंदे का हाईएस्ट CTC है। और मीडियम सैलरी भी जो है वो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न NIT से बेटर है, बट नीचे क्यों आ रहा है? लोकेशन फैक्टर की वजह से, क्योंकि लोग इसको जाना प्रेफर नहीं करते, अवेल करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं अपन NIT मिजोरम की, विच इज रैंक्ड 27th इन आवर लिस्ट, अनदर 2010 एस्टैब्लिश, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11 साल पुराना है। यहां पे भी आपके सिर्फ और सिर्फ 5 कोर्स है, सिविल, CSE, मैकेनिकल, ECE और ट्रिपल। और आपको जो एवरेज CTC है 7 लाख पर एनम के पास है, लेकिन यहां भी क्या है, वेरी लेस नंबर ऑफ कोर्सेज एंड लेस सीट्स आर अवेलेबल इन NIT मिजोरम। अप्रोक्सीमेटली 100 लोग भी आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन NIT नागालैंड की। द हाईएस्ट CTC रिकॉर्डेड इन NIT नागालैंड was 11 LPA and 10.5 LPA in the years 2020 and 2019 respectively. This college also has very limited seats. यहाँ भी seats काफी limited है, करके ही आपको यहाँ पे लग रहा है कि यार प्लेसमेंट का जो हाईएस्ट CTC इतना कम क्या, क्योंकि जब कंपनी आती है ना, वो एक कॉलेज में अगर गई, मान लो 500-600 बच्चे, उसको पता है कि जब वो टॉप बच्चा उठाएगा उसको ज्यादा पैसे देने से कंपटीशन बड़ा है, करके वो बंदा डिजर्व करता है। लेकिन जब प्लेसमेंट में ही आपके 80-90 लोग बैठेंगे तो कहां का कंपटीशन, इसीलिए यहां का हाईएस्ट CTC थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपके लिमिटेड सीट्स भरे हैं UG BTech में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बॉटम 3 NITs, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NIT सिक्किम विद ओनली 100 स्टूडेंट्स सिटिंग फॉर प्लेसमेंट। NIT Sikkim could manage 64.6% placements in the academic year of 2020. The intake of students is abnormally low in the bottom place northeast NITs. ठीक है, अब बात करते हैं अपन NIT उत्तराखंड की, established in 2009, यानी कि सिर्फ उसे 12 साल पुराना है। NIT उत्तराखंड की फैकल्टी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 51 है। समझ सकते हो, एक कॉलेज जहां पे आपका फैकल्टी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 51 है। इवन माई स्कूल DPS भिलाई हैज मोर फैकल्टी मेंबर्स देन NIT उत्तराखंड। ठीक है, ओनली 5 डिपार्टमेंट्स हमको पता है कौन से है, CSE, ECE, ट्रिपल, आपका मैकेनिकल और सिविल हो गया। वहां पे इट इज रैंक्ड सेकंड लास्ट इन आवर रैंकिंग्स। मैकेनिकल की प्लेसमेंट परसेंटेज थी यहाँ पे कितनी, आप यहाँ पे देख सकते हो 18%। सिविल की प्लेसमेंट परसेंटेज थी 20%, यानी कि इतने गंदे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। जब इतने कम लोग बैठते प्लेसमेंट में, तब भी मैकेनिकल का 18% और सिविल का 20% प्लेसमेंट यहां पे मिलता है आपको। अब बात करते हैं द लास्ट रैंक्ड NIT इन माई लिस्ट, विच इज NIT आंध्र प्रदेश। अब लोग बोलेंगे इतना नीचे क्यों है, क्योंकि ये सबसे न्यू NIT है। ठीक है, दिस इज द न्यूएस्ट NIT है। तब आपका बना था जब आपका
आंध्रा और तेलंगाना का पार्टीशन हो रहा था। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट सीटीसी 16 एलपी है, एवरेज सीटीसी 6.89 एलपी, जो कि आपके बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट एनआईटी से बेटर है। लेकिन मैंने क्यों उसको लास्ट में रखा, क्योंकि ये बहुत नया है, एलुमनाई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन आने वाले 5-6 साल में ये पक्का जंप मार के टॉप 20 में घुसने वाला है। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, और जितने भी लोग अगर इस फील्ड में होंगे वो भी इस बात से सहमत करेंगे पक्का। ठीक है, ये हमारे टॉप कॉलेज हो गए। हमने चालू किया था 1 से एनआईटी त्रिची, फिर अपन नीचे नीचे आके नंबर 31 यानी कि मेरे रैंकिंग के हिसाब से एनआईटी आंध्र प्रदेश तक भी आ गए। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट्स आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी देके रखा, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक लाइक बेस्ट ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई, प्राइवेट कॉलेजेस, आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो आपको बना सकूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करता हूं, प्लीज डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो गाइज अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज कर दो। अपन 40,000 के बहुत ज्यादा पास है। अगर अपन नेक्स्ट वीकेंड तक 40,000 टच कर लेते हैं, वी विल ऑर्गेनाइज अ मैसिव गीक्स फॉर गीक्स गिव अवे। एंड प्लीज उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहना पड़ेगा चैनल पे, इसलिए बेल आइकन बिना दबाए मत जाना। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। ये जो पीडीएफ है आपका, ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो। ओके, आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, और ऐसे ही बने रहें, साथ बनाए रखें। अब से वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाली है, मोटिवेशनल वीडियो आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।